हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और क्योंकि आपने जो इंटरमीडिएट आपका है उसकी आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वो टॉपिक्स के बारे में जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक हम लोग बिगिन कर रहे हैं दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। भाई ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कुछ, अगर हम लोग बात करें बोर्ड्स की, सपोज दैट जैसे आईएससी बोर्ड जो है, यानी कि जिसको हम लोग आईसीएससी बोर्ड कहते हैं 9th-10th में, तो वहाँ पे 9th से ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, मेनली देखा गया उसमें थोड़ा बहुत तो 8th में भी आ जाता है। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो वहाँ पे 10th से आता है, यूपी बोर्ड में 9th से ट्रिग्नोमेट्री आती है। तो ओवरऑल आपने थोड़ा सा इंट्रो जो है वहाँ पे पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री का। उसके बाद में मेन जो ट्रिग्नोमेट्री थी, जो आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपने की, वो थी आपकी 11th में। ठीक है, आपने देखा ढेर सारे फार्मूले हैं, तो स्टूडेंट्स अक्सर ये पूछते हैं कि सर इतने सारे फार्मूले तो याद ही नहीं होते हैं। तो अगर आप ये बात करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी ट्रिग्नोमेट्री का एक भाई है। जो आपने अभी तक पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, उसी को यहाँ पर अप्लाई करना है। यानी कि वो फार्मूले जो आपने पढ़े थे वो तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके अलावा कुछ नए फार्मूले, कुछ नई ट्रिक्स हम लोग और सीखेंगे जो आपको हेल्प करेगी इस टॉपिक को सॉल्व करने में। ठीक है, जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है वो ध्यान देंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जैसे नाम से क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स। ठीक, अभी जो हम लोग रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इनवर्स फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन का इनवर्स, उल्टा। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चीजें आपको डाउट जो होता है वो ध्यान रखना है। जैसे सपोज दैट साइन एक्स दिया हुआ है, तो इसका जो इनवर्स होता है वो साइन इनवर्स एक्स होता है। यानी कि साइन के ऊपर हम लोग एक -1 का सिंबल बना देते हैं, साइन इनवर्स एक्स। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, शॉर्ट में हम लोग आईटीएफ बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे भी हम लोग इसी नाम से इसको बोलेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा कि आईटीएफ क्या होता है। और साइन एक्स जो है ये सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, यानी कि त्रिकोणमिति का एक फंक्शन है इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे देखिए कि साइन एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। कुछ लोग इसको ऐसे समझ लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स जो है ये बराबर होगा साइन एक्स का होल इनवर्स का, जो कि पूरा गलत है। क्योंकि अगर साइन एक्स का होल इनवर्स करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है 1/sin x। और 9th या 10th जब भी आपने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग में पढ़ी है तो आपने जाना है कि 1/sin x जो होता है वो cosec x होता है। तो सिंपली आप ये समझ लीजिए cosec x और साइन इनवर्स x ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको जितने फंक्शन पढ़ने हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन पढ़ेंगे, उनमें ये इनवर्स का सिंबल बना रहेगा और उन्हीं पे बेस्ड आपको नए नए फार्मूले यहाँ पे जानने हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग कोई चैप्टर पढ़ते हैं, है ना, जब स्टार्ट करते हैं दिमाग में आता है कि भाई इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो मेनली अगर हम बोर्ड एग्जाम की बात करें तो अभी तो हम लोग मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं कि भाई 100 नंबर का जो पेपर मैथ्स का होने वाला है, या सीबीएसई बोर्ड में 80 नंबर का पेपर होने वाला है, उसमें कितने मैक्सिमम मार्क्स हम ऑब्टेन कर सके, कितने नंबर का ये चैप्टर वहाँ पे आएगा। तो अगर डायरेक्टली देखा जाए तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन का चैप्टर होता है वो आपके बोर्ड एग्जाम में, यानी कि जो एनसीईआरटी का पैटर्न रहता है, वहाँ पर 1 नंबर का तो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, और 4 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस आते हैं ये। ठीक है, तो आप ये मान चलिए कि कम से कम ये 8 से 9 नंबर का तो आपका नियर अबाउट में रहता ही है। कभी कभी ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इससे नहीं आता, चैप्टर से है, बट आप फिर भी मान चलिए कि 8 से 9 मिनिमम रहता है। कुछ अगर प्रीवियस पेपर्स देखेंगे तो कभी कभी 12-13 नंबर तक का भी आया है। ठीक, 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे पूछ लिए गए हैं। और इस चैप्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप के मेनली क्वेश्चन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि मुख्य मान निकालने वाले क्वेश्चंस आएंगे। हिंदी में मुख्य मान बोलते हैं, इंग्लिश में प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू वाले जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर में आते हैं। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। एक आपका हो सकता है यहाँ पे प्रूविंग का क्वेश्चन, जो अभी आप पढ़ते हैं कि सिद्ध करने के, तो प्रूविंग का एक क्वेश्चन आ सकता है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना होता है। तो वहाँ पर आप जब जितने भी क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी के प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वहाँ से आ जाते हैं। फिर भी हम लोग अलग से भी क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो ये प्रूविंग के क्वेश्चन हो गए। और सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके सेकेंड टाइप के होंगे। तो टोटल अगर पूरे ओवरऑल चैप्टर में देखा जाए तो सिर्फ इतनी चीजें हैं, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना, प्रूविंग के क्वेश्चन और सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालते हैं उसके क्वेश्चन।
तो इतनी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है, लेकिन ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आपका 8, 9 या 10, 12 नंबर का ही आएगा। ये चैप्टर जो अभी आपको शुरुआत में पढ़ाया जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, अभी हम लोग न्यू बनाने का काम कर रहे हैं, उसके ऊपर इमारत खड़ी होती है। तो आपको अगर जैसे कि आपने इंटर के बारे में देखे तो हो गए, मैथ्स की बुक जो है वहाँ पे सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो कैलकुलस पोर्शन होता है। कैलकुलस में आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। और इसमें से जो डिफरेंशिएशन का चैप्टर का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। वहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चंस आते हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, यानी कि हिंदी में समाकलन जिसको बोलते हैं, तो इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इंटीग्रेशन में एक बहुत बड़ा पार्ट जो सब्स्टिट्यूशन का है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पे ही बेस्ड है। तो जहाँ पर इसमें हम क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके छोड़ेंगे या प्रूविंग करके छोड़ेंगे, उसी के आगे आपके अवकलन के क्वेश्चन या डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन कंटिन्यू हो जाएंगे। तो इस चैप्टर को जितने अच्छे से आप प्रिपेयर करोगे उतना ही आगे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे हमने डिस्कस की कि भाई ये चैप्टर में क्यों पढ़ना है, कितना यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है चैप्टर, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। कितने अच्छे से हमें प्रिपेयर करना है कि इसमें जो नंबर हमारे, देखिए इसके सबसे आसान क्वेश्चंस होते हैं, तो इसके नंबर आपको एकदम एक बार अपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो पूरे साल आपको ये काम देने वाला चैप्टर है। तो इसीलिए इसमें के नंबर जो है आपको पूरी तरीके से मिलेंगे, तो इसलिए पूरे एक एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का लगाना है और जो बाकी क्वेश्चन आपको असाइनमेंट मिलेंगे वो लगाने हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगली अपनी जो क्लास होगी, अगला जो मेरा लेक्चर रहेगा, वीडियो रहेगा, उससे हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है उसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब लिंक, और अगर लाइक जरूर करिए ये वीडियो। थैंक यू।